नादरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि आदमी उनकी शुरुआत कहाँ से करे और कहाँ पर ख़त्म करे। क्या खबरें हैं, कैसी खबरें हैं? ये खबरें अगर अनपढ़ लोगों की तरफ से, देहाती लोगों की तरफ से, या इस तरह के जो नज़रअंदाज की हुई कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ से हों, तो फिर भी उनको हज़म किया जा सकता है। लेकिन अगर बंदा हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बंदा हो सूबाई हुकूमत का मुशीर, या बंदा हो वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम, उसकी जानिब से अगर ये खबरें आएँ कि वो चाइल्ड अब्यूज़ में, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलविस है, तो यकीनन सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली गोंतल को, जिन्होंने इस मुजरिम को कल 3 बार सजाए मौत सुनाई। खबर पर आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपील टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को पुश करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो क्लिप आती रहे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल लोगों तक हमारी बातें पहुंचती रहें। जी जनाब, तुम्हें बात कर रहा था सुहेल अयास की। सुहेल अयास उर्फ अली, उम्र है साहब की 47 बरस, तालीम के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये साहब लंदन जाते हैं, बरतानिया में एक 14 बरस के बच्चे के साथ रेप करते हैं, 4 बरस की सज़ा होती है। वहाँ से ये रोमानिया जाते हैं, जो कि इस काम में मुलव्विस एक गैंग के साथ साथी बन जाते हैं। वहाँ पर भी मुकदमा झेलते हैं। स्वीडन के एक शख्स से इनके ताल्लुकात हैं जो इन गैंग्स का सरगना है और बच्चों की नंगी तस्वीरें और वीडियो बना करके बेचते हैं। एक दुनिया की बदनाम तरीन डार्क वेबसाइट ये क्लिपें, ये वीडियोस, ये तस्वीर ये भेज करके वहाँ से पैसा कमाते हैं। इनका कोई देखिए, मैं आपके साथ अर्ज करूँ एक बात कि जब 17 ग्रेड की नौकरी मिलती है वफाकी हुकूमत में, शोबा कोई भी हो, ऑर्डर निकलने में इंटरव्यू के बाद अगर कोई आदमी एसडीएम बन रहा है या अगर कोई आदमी 17वें ग्रेड में किसी भी नौकरी में आ रहा है, डीएसपी बन रहा है, जो भी वाटेवर, उसकी पूरी छानबीन की जाती है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, ये कभी जेल तो नहीं गया, इसे कभी कोई सज़ा तो नहीं हुई, या इसको कभी कोई किसी लेन देन के मामले में मुलविस तो नहीं रहा। जब एजेंसियां क्लियर कर देती हैं तो वो साहब फिर उसके अपॉइंटमेंट आर्डर उनका निकलता है, वरना वो रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इतने क्राइम में मुलविस बाहर की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम जब पाकिस्तान में आता है तो केपी के गवर्नमेंट के एक बहुत कसीरुल जहती प्रोग्राम में इसे मुशीर मुकर्रर कर दिया जाता है। गो के शौकत यूसुफजई ने इस बात की तरदीद की है कि वो
के पी के गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो के पी के गवर्नमेंट का मुलाजिम है और सिविल सेक्रेटरीट जो है पेशावर का, वहीं पर इनका दफ्तर वगैरह है। अच्छा, के पी के गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम हो, क्या ये इदारे बगैर किसी छानबीन के ऐसे लोगों को इतनी अहम ओहदों पर रख देते हैं? जब ये लंदन में था तो इसने वहीं पर सेव द चिल्ड्रन, जो बरतानिया की एक NGO है, उसमें भी इसने काम किया, यहाँ से भी इसे निकाला गया जब इसको सज़ा हुई तो। लेकिन यहाँ पर ये मालूम ही नहीं किया गया कि ये किस कैरेक्टर का आदमी है। गुज़िश्ता बरस की बात है, इसी नवंबर महीने की, एक ठेले पे चाय या कहवा बेचने वाले एक 13-14 बरस के बच्चे को ये अपने फ्लैट पे लेके जाता है। इसे कुछ नशा आवर चीज़ दे करके इसकी तस्वीर भी निकालता है, वीडियो भी बनाता है, 4 दिनों तक अपने पास रखता है। आखिरी दिन उसको ये कह करके आज़ाद करता है कि अगर तुमने किसी के साथ ये बात शेयर की तो मैं ये जो क्लिप्स हैं ये वायरल कर दूंगा। सलाम हो इसकी माँ के ऊपर। जब बच्चे से इसने सारी रुदात मालूम की तो ये रावत थाने पहुंच गई, FIR दर्ज की। पुलिस ने, ख़ास तौर पर CCPO साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया इसकी गिरफ्तारी में। इसकी वीडियोस और लैपटॉप और वीडियो कैमरा वगैरह जितनी थी उनकी फॉरेंसिक टेस्ट करवाई गई। कई तस्वीरें वगैरह इसके पोजीशन से भी मिली। बरतानिया में भी जब इनके फ्लैट पे छापा मारा गया था तो 2000 के करीब वीडियोस और नंगी तस्वीर बच्चों की पुलिस को मिली थी। हमारे पास होता ये है कि मुकदमात जो हैं वो कई बरस तक अदालतों में चलते रहते हैं, यहाँ तक कि मुकदमे करने वाले मुद्दई और मुद्दाअलैह दोनों मर जाते हैं और उनकी फिर नस्लें ये मुकदमात भुगतती रहती हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला का करम है कि उनमें तेज़ी आना शुरू हो गई है और 1 साल के बाद, 1 साल से भी कम अरसे में कल जनाब जहांगीर अली गोंदल ने फैसला सुनाया जिसके तहत सुहेल को 3 बार सजाए मौत, 3 बार 10-10 बरस और 3 बार 15-15 बरस की कैद, 15 लाख रुपए जुर्माना और मुतासिर बच्चे के लिए 5 लाख रुपए मजीद जुर्माना आयद किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो वालिदैन हैं उनको चेहरों पे नहीं जाना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है, हम आए दिन मस्जिद के इमामों की खबरें भी पढ़ते रहते हैं, स्कूलों के असातिज़ा की भी खबरें पढ़ते रहते हैं, दूसरे अफरादों की भी खबरें पढ़ते रहते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे सामने आ गया है। मैं सिर्फ दस्त बदस्ता ये अपने बहनों, भाइयों, दोस्तों को ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। बच्चों के मसाइल और मुश्किलात सुनें और उन्हें हल करें। उनसे दोस्तियाँ रखें अपने बच्चों के साथ, वरना वो गलत हाथों में जा सकते हैं। अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें, इतना एतमाद दें, इतना उन पर यकीन करें कि अगर कोई भी शख्स, वो रिश्तेदार हो, वालिदैन में से किसी का दोस्त हो या कोई अपना दोस्त हो या टीचर हो या कोई भी हो, उनके साथ अगर कोई ज़्यादती करे तो वो इजहार उसका आपके साथ करे और आप इज़्ज़त का मसला समझ करके कि दुनिया क्या कहेगी उस पर खामोश न रहें। अदालत का दरवाज़ा खटकाए, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाए। आज सुबह ही मैं
جس ASI نے محمد بخش برڈو نے اور اس کی بیٹی ریشما نے بہت بڑی دلیری کا مظاہرہ کر کے کشمیر میں کرمنلز کو پکڑا جنہوں نے علی شاہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اس کی باتیں، اور تو اس میں لوگ رو بھی رہے تھے، ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، خود اینکر پرسن بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، آئیڈینس بھی رو رہے تھے، ٹی وی دیکھنے والے گھروں میں لوگ وہ بھی جب یہ قصہ سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. لیکن اس نے ایک جو بڑی بات کی جس نے مجھے، وہ یہ تھی کہ اس نے کہا ہے کہ اور لوگوں نے تو میری ہمت افزائی کی ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے، مجھے شاباش دی ہے، لیکن جو ڈاکو ہیں، جو داڑھیل ہیں، جو بدنام زمانہ ہیں، وہ کہہ رہا تھا جن کے پاس کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہوتی، جو راستے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی مجھے شاباشی دی ہے، اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے، میری ہمت افزائی کی ہے. ڈاکوؤں کو بھی اس مسئلے پر رحم آ گیا ہے اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. اور اس موقع پر میں ان کی داد دوں گا کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو اپیل کی کہ خدا کے لیے آپ جب انسانیت کا اتنا درد رکھتے ہیں، ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے لوگوں کے خلاف جب میں نے کارروائی کی ہے، میری بیٹی نے اس میں حصہ لیا ہے، تو آپ اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ اپنے یہ کرتوت چھوڑ کر کے اچھے سماج بنانے میں ہماری مدد کریں، سماج کے اچھے شہری بن جائیں. ایسے واقعات ہیں نا، یہ دل کو ہلا دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے میرا عمران خان صاحب سے، آپ جناب میرٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہماری حکومت میں غریب اور امیر کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا اگر اس میں اہلیت ہوگی. آپ نے 50,000 نوکریاں دینے کا بھی وعدہ کیا تھا. 50,000 نہیں، 50,000 گھر بنانے کا اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کا. بہت دکھ ہوتا ہے عمران صاحب، کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کی بیٹی کو بڑے اچھے عہدے پہ لگا دیا. کسی غریب کا نام ابھی تک میں نے نہیں سنا. اور پھر کبھی یہ خبر آ جاتی ہے کہ KP کے گورنمنٹ میں سہیل ایاز عرف علی مشیر کے طور پہ کام کر رہا تھا ایک پروجیکٹ میں، جو کہ برطانیہ سے 50 برس کی سزا کاٹ چکا ہے ایک بچے کے ساتھ ریپ کیس میں. خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں. اس قوم نے بہت دکھ دیکھی، مزید دکھ برداشت کرنے میں کہ اس قوم میں اب طاقت نہیں ہے. یہ قوم اللہ کے سہارے جی رہی ہے. اس قوم کی مدد کریں، اس قوم کو محفوظ کریں، اس قوم کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اپنے بھائی کو اجازت دیں. خدا حافظ.